अस्सलामुअलैकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस के अंदर फ़ीस कलेक्शन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है और कंटिन्यूस आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इस ट्रेनिंग के वीडियोस काफ़ी डिले होते जा रहे हैं। मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूं। कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई हैं कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ज़्यादा परेशान ना करूं और कम से कम एक वीक के अंदर एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूं। ओके, तो अब भी आप देख सकते हैं कि रात के 10:30 बज रहे हैं और ये मुझे अपलोड करने में ऑलमोस्ट तकरीबन 1 या 1:30 बज जाएगा। और क्योंकि कल जॉब भी है और आज लेबर डे था और इस वजह से छुट्टी भी थी, तो दिन में मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि रात में किसी तरह टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बना लूँ। ठीक है जी, तो बातें कम और काम ज़्यादा। स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे थे हम लास्ट टाइम? ओके जी, हम लास्ट टाइम हमने डिफ़ॉल्ट के बटन के ऊपर कोडिंग की थी और हमने डन कर लिया था इसे। और अब हम आगे चलते हैं और आज हम क्या करें, प्रिंट, प्रीव्यू और सेव एज़ पीडीएफ, इन 3 बटन्स के ऊपर आज हम कोडिंग करेंगे। ओहो, साथ में हमने क्या करना है, अपलोड के ऊपर भी काम करना है, अपलोड और डिलीट के ऊपर भी काम करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इमेज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी, इमेज के ऊपर काम करके फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो इसे करते हैं क्लोज़ और आते हैं अपने मेन एडमिशन फॉर्म के ऊपर और यहाँ पर हमारे पास है अपलोड और यहाँ पर हम कोड करेंगे अपलोड पर। अच्छा जी, अपलोड पर कोडिंग करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ये भी समझ लें कि हम असल में करना क्या चाहते हैं। तो जनाब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये एक हमने एक फ़ील्ड तैयार की थी। याद होगा आपको कि हमने टेबल के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर एक फ़ील्ड बनाई थी। मैं हमेशा गलत क्यों ओपन कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने देखें एक हमने फ़ील्ड बनाई थी जो कि जिसका नाम हमने रखा था पिक्चर पाथ। ठीक है, पिक्चर बोल रहा हूँ, देखो पिक्चर पाथ। ठीक है, पिक्चर पाथ जो है वो क्या होता है कि जब आप कोई भी फ़ाइल होती है, जैसे कि ये फ़ाइल है, ये एक पिक्चर है, मैं अगर इसे राइट क्लिक करूँ और मैं इसकी कॉपी करूँ पिक्चर पाथ, ठीक है जी, और मैं इसे ओपन करूं विन नोट पैड के अंदर और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूं, तो ये देखें कि ये इसका एक कंप्लीट एड्रेस आ गया कि ये पिक्चर कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ये सी ड्राइव के अंदर वहाँ पर यूज़र्स का वो है फोल्डर है, वहाँ अतीक का फोल्डर है, वो डेस्कटॉप के अंदर है और फिर डेस्कटॉप के ऊपर इस पिक्चर का नाम और उसका एक्सटेंशन और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है। आप इसे इन्वर्टेड कॉमा हटा भी सकते हैं, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती इसकी, लेकिन ये कुछ नेसेसरी पार्ट होता है जो आप लोगों को लाजमी पता हो कि ठीक है जी पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है। तो हम जो कोड करेंगे वो भी हम कोड कुछ इसी तरह करेंगे कि हम कोड बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पर यानी हम पिक्चर अपलोड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई भी पिक्चर मैं अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर हम पिक्चर का पाथ दे देंगे और उस पाथ के ज़रिए जो है वो पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ एक और आती है कि ज़्यादातर ये सवाल भी पूछा जाता है कि जी हम अटैचमेंट को क्यों नहीं यूज़ कर रहे। बिल्कुल आप अटैचमेंट को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास क्या है, पिक्चर अपलोड करने का सिंपल फार्मूला मौजूद है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अटैचमेंट में क्या होता है जनाब, आप लोगों को कोई कोडिंग वगैरह करनी नहीं पड़ती। आप सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं या जो पिक्चर आपने फॉर्म पे दी हुई आप सिंपल ऐड के बटन को प्रेस करके पिक्चर उठाकर अपलोड कर लेते हैं। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं खामा में और ये तमाम चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। तो जनाब इसमें 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जब आप इस सिस्टम को मल्टी यूज़र्स के साथ शेयर करेंगे, आप जब ये सिस्टम एक से ज़्यादा यूज़र्स का इस्तेमाल होगा तो क्या होगा कि ये सिस्टम जो है वो एक
एक सर्टन स्पेस के ऊपर, फिर वहाँ पर अब ब्लॉक हो जाएगा, यानी उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं डाल सकते। वो कितना होगा, वो कम से कम 2 GB का डेटा जो है वो अपलोडिंग का आप कर सकते हैं, इसके अंदर पिक्चर्स अपलोडिंग कर सकते हैं। अगर आपने शेयर किया हुआ है इसका डेटा मल्टी यूज़र्स के साथ आप कर रहे हैं और किसी सर्वर पर आपने अपलोड किया हुआ है, तो ये जो आप करते हैं ना, ये आपका फिर मेथड फेल हो जाता है वहाँ पर। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम, और दूसरी वजह क्या है इसकी, कि ये बहुत ज़्यादा जब इसके अंदर अपलोडिंग शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर अटैचमेंट आना शुरू हो जाएंगी। जब अटैचमेंट आना शुरू हो जाएंगी तो ये हैवी होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसका स्पेस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो फिर ये क्या रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा स्टक होगा, हैंग करेगा। तो इस वजह से हम अटैचमेंट को यूज़ नहीं कर रहे। हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, हम पिक्चर को एज अ डेटा हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे और उसी से हम पिक्चर रिव्यू करेंगे और डिलीट भी कर सकेंगे। तमाम चीज़ें हम एक डेटा से, यानी पिक्चर की अपलोड की साइज़ बहुत ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पर उसका जो लिंक दिया जाएगा सिर्फ वो उसकी बहुत कम स्पेस होगी। तो इस वजह से हमारा क्या होगा, एक तो डेटाबेस का स्पेस बहुत ज़्यादा कम होगा और शेयरिंग की चीज़ें भी हमारे पास अवेलेबल होंगी कि हम इस डेटाबेस को शेयर कर सकें। तो इन फ़वाइद के साथ, इन बेनिफिट्स के साथ हम क्या कर रहे हैं कि अटैचमेंट को हम यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पिक्चर की पाथ यहाँ पर अपलोड करवा देंगे और उससे फिर हम क्या करेंगे, पिक्चर को रिव्यू करेंगे। अच्छा, अब ये कैसे होता है, ये कैसे मुमकिन है, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पर। पहले हम इसमें से वो डिलीट कर देते हैं जो अभी हमने जस्ट एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताने के लिए मैंने क्रिएट किया था, इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या जनाब, कैसे होगा ये सारा काम, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप ज़्यादा परेशान ना हो। करना क्या है, हमने ये सिंपल ये करना है कि हम इस फॉर्म को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, ये लिंक दिया हुआ है पिक्चर पाथ का, इसका लिंक, ये वाला लिंक जो है ना, हम करेंगे इसका कंट्रोल या इसका नाम जो है वो हम करेंगे कॉपी और इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सोर्स जो है वहाँ पर हम दे देंगे इज़ इक्वल टू पिक्चर और पिक्चर पाथ। ठीक है जी, ये अब दे देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो पिक्चर है ना, ये बराबर हो जाएगी इस लिंक से, ये जो पिक्चर पाथ है, ये इस लिंक से ये पिक्चर अपलोड होगी, यानी इसके बराबर हो जाएगी। जब यहाँ पर कोई लिंक आ जाएगा तो वो डिस्प्ले होगा इस पिक्चर में। ठीक है जी, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम इसमें कैसे करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक पिक्चर की वो की थी, आई थिंक ये वाला कर लेते हैं और इसको मैं, इसकी क्या करना है, मुझे इसका पाथ कॉपी करना है, ठीक है। और मैं इसे मैन फॉर्म को ओपन कर रहा हूँ, एडमिशन फॉर्म, और ये ऑलरेडी आ चुकी है। चले मैं यहाँ पर एक और दे देता हूँ लिंक। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा मुझे हटाने होंगे क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा अगर देंगे आप तो ये नहीं दिखाएगा। अब देखें जी, जैसे ही ये लिंक इसमें आया तो ये पिक्चर आ चुकी है। अच्छा, कोई और एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, क्या होना चाहिए, डेस्कटॉप से उठाएं, कहाँ से उठाएं, चलें क्या उठाएं, चलें ये उठा लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक किया और यहाँ से पिक्चर पाथ कॉपी किया। मैं इसे ज़रा यहाँ पर पहले सेट करके फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके इन्वर्टेड कॉमा हटाने हैं मुझे, कॉपी, और फिर इसे हम ओपन करेंगे मैन फॉर्म पर और यहाँ पर अपलोड करेंगे ये वाला लिंक। तो ये देखें पिक्चर आ गई। अब ये जो लिंक है ना, इस पर ये इमेज जो है वो डिस्प्ले हो रही है। तो हमने दरअसल और कुछ नहीं करना, हमने ये ऐसा ही कोड बनाना है जो कि कंप्लीट पाथ जो है वो उठा ले और वो इस फील्ड के अंदर पेस्ट कर दे ताकि ये फील्ड इसके लिए सोर्स बन जाए और ये इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही करना है।
और इसके साथ साथ हमने एक और काम भी करना है कि क्योंकि जब मल्टी यूज़र्स होंगे तो वो क्या करेंगे, जब अपलोड करेंगे पिक्चर्स तो हर कोई अपना अपना जो है वो क्या करेगा, एक लिंक बना लेगा, और जब वो शेयर ड्राइव पर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इश्यूज़ आएंगे कि ये जो लिंक है ना ये उसके सिस्टम का होगा, दूसरे किसी सिस्टम का नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन लिंक बनाएंगे जो कि तमाम पीसीज़ के अंदर अवेलेबल हो, जिनमें आप जो है वो इजीली, जिससे आप जो है वो इमेजेस अटैच यानी रिव्यू कर सकें। मेरी कुछ गाढ़ी वर्डिंग आप लोगों के पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, कुछ समझ आया नहीं आया, तो मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसे करता हूँ बंद, और ये मेरा एक सिस्टम है। हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, एक फ़ोल्डर तैयार करेंगे। ये फ़ोल्डर होगा जैसे कि फ़ी कलेक्शन के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर हम ये सिस्टम डाल देंगे। ठीक है जी, और ये सिस्टम जो है ये हमने डाल दिया, और इसका बैकएंड हमने बना लिया या फ्रंट एंड, या ये दो हिस्सों में से हमने कन्वर्ट किया। तो जहाँ पर इसका बैकएंड होगा ना वहाँ पर ही हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जहाँ पे होगा पिक्चर्स। ठीक है जी, तो जिस सर्वर पर आप अपलोड करेंगे ना वहाँ पर आपका बैकएंड भी होगा, तो साथ में आपको ये पिक्चर्स का फ़ोल्डर भी रखना होगा, जिससे ये होगा कि वो सर्वर तमाम लोकेशन जो है ना वो तमाम सबके लिए कॉमन हो जाएगी, और जो अपलोडिंग होगी वो इसी के अंदर होगी। तो हमने जो कोड बनाना है ना वो भी कुछ ऐसा कोड बनाना है कि वो इसके अंदर ही सारी पिक्चर्स अपलोड हों यानी सेव हों। अब हमने करना क्या है कि जब हम फ़ोल्डर यानी अटैचमेंट बनाएंगे, ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब मैं कोड करूँगा तो आप लोगों को समझ आए। तो हमने क्या करना है कि जब हम अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के लिए कोई ना कोई एक फॉर्म ओपन होगा जिसके थ्रू हम अपलोड करेंगे, और उधर से हम उस फॉर्म के ज़रिए हम कोई ना कोई पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। जब पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो ये पिक्चर तो डेस्कटॉप पे पड़ी है, लेकिन हमने कोड इस तरह करना है कि इसकी कॉपी सेव हो जाए इस फोल्डर के अंदर भी। ठीक है, तो ना सिर्फ इसकी कॉपी यहाँ पर सेव हो बल्कि वो एक ही जगह पर अपलोड हो जो कि तमाम यूज़र्स के लिए इजी हो, ताकि वहाँ से उसका वो एक्सेस हासिल कर सकें। अब आप लोगों के लिए ये थोड़ी सी गाढ़ी वर्डिंग मैंने बोल दी है, तो मैं एक प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, और अगर समझ ना आए तो आप क्या करेंगे मेरे भाइयों, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, बस एक कमेंट आता है और जो कि मैं बार बार पढ़ता हूँ, और मुझे खुशी भी होती है कि आप लोग इतनी बेसब्री से इस वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो सर, नया वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बस और कुछ नहीं आता। अरे भाई कोई सवाल ही कर लो, ठीक है, और अगर ना आए तो कुछ मुझे ही पढ़ा दो, कुछ मेरा ही भला हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे, ना तो लाइक कर रहे हैं, ना तो व्यूज़ देख रहे हैं। टोटली जो है इस वक्त चैनल जो है वो बिल्कुल एवरेज पर चल रहा है। ठीक है, तो शिकायत भी है आपसे, आप लोगों से, कि आप इसे पूरा नहीं देख रहे, या तो डाउनलोडिंग हो रही है वीडियो और डाउनलोड होने के बाद उसे देखा जा रहा है। ऑनलाइन देखें ताकि मुझे कुछ इसका हासिल हो सके, कुछ इसकी पेमेंट हासिल हो सके। मेन इशू तो यही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है, बातें बहुत हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो सकती है। आज फिर से बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट, जल्द से जल्द जो है ना इसे कंप्लीट करूँ। ठीक है जी, तो आते हैं अपलोड पर, और हमने क्या करना है, हमने एक कोड बनाना है जिससे यहाँ पर पिक्चर का पाथ आ सके। दूसरा, पिक्चर जहाँ पर भी
हो वो कॉपी हो जाए एक कंसर्न फोल्डर के अंदर, ताकि सबके लिए वो एक्सेस जो है वहाँ उस फोल्डर से, एक ही फोल्डर से सब उसे देख सकें। ठीक है, तो ये हमारा कोड होगा और इसके लिए फिर हम चलते हैं इवेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि फर्स्ट करो पिक्चर अपलोड एज फाइल डायलॉग। ठीक है, अब डिम का मतलब अभी तक मुझे पता नहीं लगा, तो आप भी ऐसा ही बस चलते रहें जैसे मैं चल रहा हूँ। डिम आई एज इंटीजर। अच्छा जी, आई जो है वो हम एक यूज़ करेंगे इसके अंदर कुछ जैसे कि हेल्पिंग के तौर पर इसमें इसे यूज़ करेंगे, तो इसीलिए मैंने डिम आई एज इंटीजर कर दिया। ठीक है जी, अब हमें बताना है कि पिक्चर अपलोड क्या है, तो हम बताएंगे सेट, और क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो तो इसे हम कर लेते हैं कॉपी। सेट पिक्चर अपलोड इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, और ये ओपन करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं विथ पिक्चर अपलोड एंड विथ, ये भी मैं इसमें क्लोज कर देता हूँ स्टार्ट एंड पहले से ही, ताकि कोडिंग में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर भी मैं इसमें कर देता हूँ सेट पिक्चर अपलोड इज़ इक्वल टू नथिंग। अब ये जो नथिंग है ना, ये वाला हिस्सा क्या है कि ये जो हमने ओपन तो किया इसे, फाइल डायलॉग बॉक्स जो ओपन होगा जिससे हम पिक्चर उठाएंगे, तो इसको क्लोज़ भी करना चाहिए। तो ये इससे ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, किल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, पिक्चर जो डायलॉग होगा वो ओपन होगा और फिर क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने सेट करनी है, तो हमने यहाँ पर करना है डॉट अलाउ मल्टी सेलेक्ट। पहले तो इसका क्या करना है, हमने बंद करना है कि एक वक्त में एक ही पिक्चर अपलोड हो, ज़्यादा ना हो, ज़्यादा करनी भी नहीं है भाई, क्योंकि पिक्चर एक ही अपलोड होगी। ठीक है, डॉट फिल्टर डॉट क्लियर, इसके जो फ़िल्टर हैं वो क्लियर करने हैं, और साथ में क्या करना है डॉट फिल्टर डॉट ऐड। अब इसमें जो ऐड होगा, यानी फ़िल्टर तो हमने क्लियर कर दिए, अब हम अपनी तरफ से फ़िल्टर बनाने जा रहे हैं कि जब डायलॉग बॉक्स ओपन हो तो हमें किस तरह की पिक्चर्स दिखें, क्या हर एक फ़ाइल दिखे, हर एक डॉक्यूमेंट हमें नज़र आए, या सिर्फ हमें वो नज़र आए जो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका वो दे दूँगा कि जब डायलॉग बॉक्स ओपन हो तो उसके ऊपर जो टाइटल है वो टाइटल क्या हो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ चूज़ एन इमेज। ठीक है, ये इसका होना चाहिए टाइटल, और फिर इसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो हम अपलोड करेंगे डॉट JPEG, एक ये वाला फॉर्मेट अपलोड करेंगे। ठीक है जी, स्टैटिक डॉट, और क्या करेंगे डॉट PNG, ये भी पिक्चर अपलोड करेंगे, और इसके अलावा स्टार डॉट JPG। अच्छा जी, और इसके अलावा स्टार डॉट गिफ्ट भी कर लेते हैं, या इसके अलावा जो XYZ आप लोगों को चाहिए, जिस तरह का आपने फॉर्मेट आपने अपलोड करवाना है वो यहाँ पर आप क्या करेंगे उनको देंगे। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का और भी फॉर्मेट यहाँ पर दे सकते हैं, मैं सिर्फ कुछ कॉमन जो हैं वो इस वक्त मैंने लिखे हैं .1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम इसमें कर देते हैं कुछ और कोडिंग, और वो है कि इसके पाथ को हमने किस तरह उठाना है, तो उसके लिए हम कोड करेंगे if डॉट शो इज़ इक्वल टू ट्रू देन, अच्छा ट्रू सही आया नहीं है भाई, TRUE ट्रू देन, तो क्या हो फॉर ईच माई selection in dot select item for I is equal to
लैन, अच्छा जी, लैन माई सिलेक्शन टू 1 स्टेप -1। अच्छा जी, इसके अलावा इफ मेट माई सिलेक्शन, यार कॉपी कर लेते हैं भाई, बार बार आएगा। माई सिलेक्शन, ठीक है जी। आई पोजीशन लेंथ जो है वो 1 है, इज इक्वल टू देन एक्सटेंशन इज इक्वल टू मिड माई सिलेक्शन और आई, और एग्जिट फॉर और एंड इफ, और क्या करना है, नेक्स्ट आई और मी डॉट पिक्चर पाथ, वेयर इज पिक्चर पाथ, मी डॉट पिक्चर पाथ इज इक्वल टू माई सिलेक्शन। अच्छा, ये हमने कुछ कोड किया कि हमें जो है वो जब डायलॉग बॉक्स शो हो जाए तो इसमें से जो सेलेक्टेड आइटम्स हैं उनकी हमने जो पाथ है उसकी हमने गिनती की है, और ये तमाम चीज़ें हमने कोड की हैं, और ताकि यहाँ से जो है वो हमारा जो पाथ है उसका क्या निकल सके, उसकी कंप्लीट यानी एक्सेस हमें हासिल हो सके, और वो मी डॉट पिक्चर पाथ जो हमने दिया है, जो हमारा फील्ड है उसके बराबर हो जाए माई सिलेक्शन। ठीक है जी, माई सिलेक्शन जो है वो मी डॉट पिक्चर पाथ उसमें सेव हो जाए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। और फिर हम क्या करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, और आगे हमने क्या करना है, हमें ये करना है कि हम यहाँ पर अब हमें कॉपी भी करवाना है, यानी कॉपी करवाना है कहाँ पर, वहाँ पर जहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर कॉपी करवाने के लिए हमने यहाँ पर एक कोड करना है, और वो कोड है, सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर पिक्चर का फ़ोल्डर नहीं बना हुआ, जैसे कि ये पिक्चर का फ़ोल्डर अभी तो बना हुआ है, लेकिन अगर सम टाइम ऐसा हो कि ये पिक्चर्स का फ़ोल्डर नहीं बना हुआ, तो इसके लिए फिर हम एक VBA का कोड करेंगे जिससे ये सबसे पहले क्या करे, ये फ़ोल्डर बनाए। ठीक है, तो फ़ोल्डर बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोड करेंगे mkdir। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देंगे जनाब, ये हम दे देंगे मी डॉट प्रोजेक्ट। अच्छा जी, क्या था, माई प्रोजेक्ट। अच्छा जी, यहाँ पर एक हमें कोड करना था, वो कोड मेरे जहन से अभी निकल गया है, वो कोड था, अच्छा चलें, मैं अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में करंट प्रोजेक्ट डॉट पाथ, हाँ ये वाला। अच्छा जी, करंट प्रोजेक्ट डॉट पाथ का क्या मतलब है, करंट प्रोजेक्ट डॉट पाथ का मतलब ये है कि वो लोकेशन जहाँ पर ये प्रोजेक्ट इस वक्त पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सिस्टम देखें इस वक्त कहाँ पड़ा हुआ है, फ़ीस कलेक्शन फ़ोल्डर है, और उसके अंदर जो है वो फ़ीस कलेक्शन सिस्टम का ये फ़ाइल यहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसकी जो है वो जनाब अगर क्या करूँ, इसका अगर मैं लिंक यहाँ से इसका जो फ़ाइल पाथ है
वो अगर मैं कॉपी करके आप लोगों को दिखाऊं तो होगा क्या, ये कहाँ तक है, ये देखें, ये सिस्टम जहाँ पर भी मूव होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ तक तो वर्डिंग ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाएगी, यानी फ़ी कलेक्शन तक यहाँ तक जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और आगे ये इसका पाथ रहेगा। तो जो फ़ोल्डर हम बनाने जा रहे हैं उसमें भी यहाँ तक जो है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, इस कोड के ज़रिए, ये जो हमने कोड किया यहाँ पे करंट प्रोजेक्ट डॉट पाथ, तो ये लिंक ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा यहाँ तक और फिर आगे हमें उस फोल्डर का नाम देंगे हम जिसमें सारी इमेजेस सेव होंगी। तो ये ऑटोमेटिक, ये डायनेमिक बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमने यहाँ से इसको कट करके कहीं और पेस्ट कर दिया तो ये जो लिंक है ना ये चेंज होना चाहिए। और ये चेंज किस तरह होगा, इस कोड के ज़रिए चेंज होगा कि करंट प्रोजेक्ट डॉट पाथ, जो भी करंट प्रोजेक्ट का तो जो पाथ है ना वो, और हम यहाँ पर दे देंगे पिक्चर्स। ठीक है जी। अब ये इसका जो है ना ये डायरेक्टरी वहाँ पर बनाएगा जहाँ पर ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, उस प्रोजेक्ट के अंदर ये बनाएगा। ठीक है, और यहाँ तक फिर ऐसे आप आगे की तरफ देख लेते हैं कि ये क्या सही से बनाता है या नहीं बनाता। और पिक्चर के नाम से, पिक्चर्स या पिक्चर्स के नाम से ये फ़ोल्डर क्रिएट करेगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करवाना है, इसके अंदर वो जो तस्वीर है वो हमें वहाँ पर पेस्ट करवानी है, ऐड करवानी है। तो ऐड करवाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फाइल कॉपी, और क्या होगी, क्या कौन सी चीज़ हमने कॉपी करनी है, हमें कॉपी करनी है ये वाली। ठीक है जी, और इसमें फिर हमें देना है कि ये कहाँ पर रखें, इसको कहाँ पर रखना है। ठीक है, तो इसने जनाब रखना है यहाँ पर। ठीक है, और आगे फिर हमें फ़ाइल का नाम भी देना होगा। तो मैं सेव करवाता हूँ मी डॉट स्टूडेंट ID के नाम से, यानी फ़ाइल कॉपी होगी, ये वाली जो डायरेक्टरी ये जो आएगी वो यहाँ पर सेव होगी पिक्चर्स के फ़ोल्डर के अंदर, और वो तमाम जो भी फ़ाइलें हैं वो स्टूडेंट की ID के नाम से सेव होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर किसी की ID 1 है तो फ़ाइल का जो पिक्चर का नाम होगा वो 1 होगा, क्योंकि मैंने उसका रखा जो है वो ये रखा है, एंड इसके साथ हमने extb एक्सटेंशन भी देना है। ठीक है जी, ये यहाँ तक हो गया क्लियर हमारा। और फिर हमें इसमें एक और कोड भी करना है साथ में मी डॉट, ताकि हमारा पिक्चर की जो हमारी फील्ड है उसमें ये अपलोड भी हो। तो यहाँ पर हमें फिर कोड करना पड़ेगा मी डॉट पिक्चर पाथ इज़ इक्वल टू, और इसमें हमें क्या देना है, हमें इसमें हम देंगे यही वाली वर्डिंग। ठीक है, ये हमने दे दी। ठीक है जी, अच्छा ये सारा काम होगा, इफ़ अगर ये शो हो तो ये सारा काम हो, और अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या हो जनाब, तो एल्स फिर ये हो कि हमें एक मैसेज आ जाए कि मैसेज क्या है कि नो पिक्चर सेलेक्टेड। ठीक है, क्या लिखना चाहिए, प्लीज़ चूज़ एन इमेज FIRST फर्स्ट। ठीक है, और हमें आना चाहिए इंफॉर्मेशन, और आना चाहिए VBA ओके ओनली, और पिक्चर अपलोड का जो है पिक्चर अपलोड की हेडिंग आनी चाहिए मेरे दोस्त।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अब हम यहाँ पर दे देते हैं एंड इफ़, यानी इफ़ को क्लियर कर देते हैं। और नीचे हमने बाकी तमाम चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी। और अब हम इसे करते हैं सेव और अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं न्यू एडमिशन, अपलोड। अच्छा जी, एल्स विदाउट इफ़, तो मेरे भाई हमने इफ़ दिया तो है यहाँ पर। अच्छा जी, क्या एरर आ रहा है देख लेते हैं। और अच्छा जी, ये इफ़ हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। अच्छा जी, कहाँ एरर आ रहा है, एरर कहाँ आ रहा है ज़रा ये, क्योंकि जब हमें कोड करना होता है, जब हम कोड करते हैं तो किस तरह के बग्स छोटे मोटे आते रहते हैं जो कि हमें ढूंढने होते हैं कि कहाँ पर ये बग्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ढूंढते हैं कि कहाँ पर बग्स आ रहा है। अच्छा जी, कहाँ पर मिस्टेक है, मिस्टेक कहाँ पर है। वैसे क्योंकि VBA की कोडिंग जो है वो मुझे भी इतनी आती है जितनी मैंने गूगल और यूट्यूब से सीखी है, तो अभी तक मैं ये सीख नहीं पाया इसमें कि इसमें बग पकड़ना किस तरह, यानी किस तरह हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक लर्निंग स्टेज के ऊपर हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे समझने की, लेकिन कभी कभी इस तरह की कोई इश्यूज़ आ जाते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, मैं देख लेता हूँ कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। एक मरतबा दोबारा से ट्राई करते हैं, हो सकता है कि हमें क्लियर हो जाए कि क्या इशू है। और अच्छा जी, अच्छा वही आ रहा है। और LCRF खोला तो है मैंने। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ पर है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, एक और मिस्टेक मैंने पकड़ ली अपनी। अच्छा, यहाँ पर हमने दिया नहीं है इसे नेक्स्ट, नेक्स्ट माई सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट माई सिलेक्शन। और यहाँ पर हम एक ये भी एरर दे देते हैं कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ये मेरा वैसे सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टेटमेंट है कि जब भी मुझसे कोई चीज़ हल नहीं होती तो मैं उसमें ये स्टेटमेंट दे देता हूँ, ऑन रिज्यूम, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है, उससे फिर ये होता है कि अगर कोई एरर आ जाता है कहीं पर और वो अगर अनक्लियर है तो वो उसको छोड़कर आगे की तरफ चला जाए। ठीक है जी, जहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम दोबारा से इसको ज़रा चेकआउट करते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम काम करता है। ओह माय गॉड, ये काम करने लग गया। अच्छा जी, अब हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं एक, जैसे कि पिक्चर के अंदर हमने अपलोड करनी है अतीक भाई साहब की। और जी अपलोड हो गई और पाथ भी आ गया। ठीक है जी, और वो 6 नंबर के नाम से सेव भी हो गया है। अच्छा, अब मैं ज़रा से चेकआउट करता हूँ कि क्या वाकई ये हुआ है या नहीं हुआ। तो पिक्चर में देखें, पिक्चर का एक तो फ़ोल्डर उसने बना लिया। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर पिक्चर का फ़ोल्डर अवेलेबल नहीं होगा तो वो पिक्चर का फ़ोल्डर बनाएगा और उसके अंदर क्या करेगा, पिक्चर अपलोड करेगा और उसको नाम यानी स्टूडेंट की जो आईडी है उसके हिसाब से इसे सेव करेगा। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। अब मैं इसे दोबारा डिलीट करता हूँ एक मरतबा, दोबारा से इसे ज़रा करके देखते हैं कि क्या ये तुक्का लगा है या वाकई ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसे ज़रा हम दोबारा से एक मरतबा कर लेते हैं अपलोड और डेस्कटॉप न्यू ओपन। ओके जी, फाइल लग चुकी है। और अभी डिलीट के ऊपर अभी हमने काम नहीं किया, डिलीट पे अभी हम काम करेंगे। और फीस कलेक्शन, और यहाँ पर कहाँ है जी पिक्चर। ओ देखें जी, इसने फ़ोल्डर बनाया सबसे पहले पिक्चर्स का, उसमें फिर फ़ाइल को कॉपी किया, कॉपी करके 6 नंबर दे दिया उसे। अब ये होगा कि जितनी भी फाइल्स होंगी ना वो सारी की सारी एक ही फ़ोल्डर के अंदर होंगी, जिससे आपको फ़ोल्डर सर्वर पर ही अपलोड आप अगर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि वहीं से सब सारी लिंक्स
यानी सब वहीं पर अपलोड करें और वहीं से सारे रिव्यू भी करें। तो ये एक डायनामिक तरीका था जिससे हमें क्या करना है, हम अपने सिस्टम की, अपना डेटाबेस की जो स्पेस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और इस कोडिंग में बहुत बड़ा हाथ है हमारे 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 माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉग्स का, जिनसे मैंने काफ़ी हद तक ये मैंने कोडिंग वहाँ से उठाई थी। और इसमें बाकी कुछ मैंने अमेंडमेंट की, कुछ अपनी तरफ से कोडिंग, कुछ इसमें अमेंडमेंट करके ये फाइनली ये कोड बन गया। ठीक है, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और आप भी इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट या यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कोडिंग के चैनल्स या फिर व्लॉग्स हैं या फिर फॉरम्स हैं जहाँ पर आप एक्सपर्ट्स से पूछ सकते हैं कि कोडिंग किस तरह की जाए अगर आपको नहीं आती। लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और सीखने से ही आपको समझ आएगा। अगर इस वक्त आप एक लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड आप दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं एक और कोड की तरफ, जो कि बिल्कुल छोटा सा कोड है, और हम करेंगे डिलीट। कि ये जो पिक्चर हमने अपलोड की, इन केस अगर हमें नहीं चाहिए तो हम उससे पिक्चर को डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल कोड है, वो मेरा अपना कोड है, क्योंकि वो 2-3 लाइनों का ही है। ओके जी, कहाँ गए, यहाँ पर हैं। ठीक है, और अब हम डिलीट पर करेंगे काम, और यहाँ पर हमने इवेंट प्रोड्यूस करना है, और यहाँ पर हम कोड करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें डिक्लेयर करना है कि हम किसको डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं डिम माय पिक्चर एज स्ट्रिंग। ठीक है जी। स्ट्रिंग असल में अल्फ़ाबेट्स वगैरह ऐसी वर्डिंग होती है किसी फील्ड के अंदर, जहाँ पर वर्डिंग्स हो तो उस डेटा टाइप को हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि माय पिक्चर बताना है कि माय पिक्चर है कहाँ पे दरअसल। तो माय पिक्चर क्या है, माय पिक्चर इज़ इक्वल टू मी डॉट पिक्चर पाथ। जो पिक्चर पाथ था उसमें जो लिंक आ रहा था वो मैंने इसके बराबर कर दिया कि माय पिक्चर बराबर है इस पाथ के। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर कोड क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपल एक कोड करना है KILL किल और माय पिक्चर। ठीक है, और जस्ट ये सिंपल एक कोड करना था, और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जब यह डिलीट कर दे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मी डॉट पिक्चर पाथ इज़ इक्वल टू एम्प्टी। तो वो भी साथ में क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो होगा ये कि ये जो किल है ना, ये क्या करेगा, ये जनाब आपकी पिक्चर जो यहाँ पड़ी हुई थी ना, कहाँ पड़ी हुई थी, इस पिक्चर के अंदर जो पड़ी हुई थी ये वाली पिक्चर, इसको कर देगा डिलीट। यहाँ से एक तो डिलीट कर देगा, दूसरा क्या करेगा कि आपका यहाँ पर जो पाथ आ रहा था, लोकेशन आ रही थी इस पिक्चर की, उसको भी क्या कर देगा, मिटा देगा। ठीक है, डेटा से भी मिटा देगा, और यहाँ फोल्डर से भी इसे क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ये दो काम इसने करना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर ये हो कि आपकी पिक्चर का जो है वो कोई वहाँ पर कोई पाथ है ही नहीं, तो वो क्या करे, फिर तो एरर जनरेट होगा। तो इसके लिए भी हम कोड कर देते हैं इफ़ अगर इज़ नल मी डॉट पिक्चर पाथ और मी डॉट पिक्चर पाथ इज़ इक्वल टू एम्प्टी, देन तो मैसेज बॉक्स आए, क्या मैसेज बॉक्स आए कि देयर इज़ नो
पिक्चर टू डिलीट। भाई साहब यहाँ पर कोई पिक्चर है ही नहीं, किसको डिलीट करें। ठीक है, और साथ में ये हमें दे दे इंफॉर्मेशन और ये आए ओके, और साथ में आए टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, पिक्चर इन्फॉर्मेशन कर देते हैं जी, पिक्चर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो हम क्या करें, एल्स, तो फिर पिक्चर को किल कर दो भाई, मार दो पिक्चर को, जान से मार दो, मी डॉट पिक्चर पाथ भी एम्प्टी कर दो। ठीक है, ये दो काम कर दो और फिर आप बंद हो जाओ, एंड इफ बंद हो जाओ। ठीक है, ये कुछ सिंपल कोडिंग हमने करनी थी जो कि हमने कर दी। अब हम इसे क्लोज करते हैं और चेक करते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, क्या ये डिलीट कर रहा है, वो डिलीट कर दिया भाई। अच्छा, वहाँ से उड़ाया कि नहीं उड़ाया, वहाँ से भी चेक करते हैं कि क्या उड़ा दिया, उड़ा दिया भाई। यहाँ पर भी कोई पिक्चर बाकी नहीं है। ठीक है, तो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों कोड आज काम कर गए, और खुशकिस्मती से कोई बस एक छोटे मोटे कुछ बग्स आए और हमने क्लियर कर दिया उन्हें। अब दोबारा से इसे ज़रा एक मरतबा अपलोड करके देखते हैं, क्या अपलोड करूँ, फीस कलेक्शन पिक्चर्स इसमें है कुछ, ये तो हमारा ही फ़ोल्डर अभी हमने बनाया था। अच्छा जी, डेस्कटॉप से कुछ उठा लेते हैं, कुछ उठा लेते हैं, चलें ऑफिस विद अतीक का लोगो लगाते हैं। ठीक है, ओके, ये आ गया, और ये हम ज़रा चेकआउट करते हैं कि क्या ये इसने यहाँ सेव किया है जहाँ पर हम इसे देना चाह रहे थे, ये यहीं पे सेव किया हुआ इसने। अच्छा, अब इसे हम करते हैं, देखते हैं कि क्या इसने डिलीट कर दिया, डिलीट भी कर दिया। ठीक है, दोनों कोड काम कर गए और बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, प्रिंट, प्रीव्यू और सेव की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, हमें जो हमने अभी तैयार किया है ये एडमिशन फॉर्म, इसका हमें प्रिंट चाहिए। ठीक है, तो प्रिंट के ऊपर ही हम प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट प्रीव्यू और सेव एज PDF के कोड्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक रिपोर्ट बना लेते हैं जनाब, और कहाँ से बनाएं, रिपोर्ट डिज़ाइन से बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम बना लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी तो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा तो मैं यहाँ पर जस्ट कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, जैसे कि ये एडमिशन फॉर्म है जनाब। ठीक है, और मैं आप लोगों को जस्ट आज कोडिंग यानी न्यू एडमिशन का जो फॉर्म है आज वो उसे फ़ाइनल कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ हम चलेंगे। अभी मैं जस्ट आप लोगों को इसका कोड बता दूं कि किस तरह आप इसका कोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हमें ज़रूरत होगी एग्जिस्टिंग फील्ड्स की भी। तो एक काम करते हैं कि ये जो वो है फ़ोल्डर है वो हम लिंक करते हैं, किस से लिंक करेंगे हम, ये लिंक करते हैं जनाब जनरल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स से। ठीक है, और ये लिंक कर दिया। अब इसके अंदर हमें सिर्फ एक कोड के अंदर ज़रूरत होगी स्टूडेंट आईडी की, क्योंकि इसी से हम क्या करेंगे, सिर्फ वो वाला फॉर्म ओपन करेंगे जो कि हमारा डिस्प्ले में ओपन होगा, यानी जो फॉर्म पर ओपन होगा बच्चे का फॉर्म, सिर्फ वही फॉर्म ओपन करने के लिए हम ये वाला हमें इस फील्ड की ज़रूरत होगी। तो इसे हमने कर लिया सेव, और एडमिशन फॉर्म में फिर अगले क्लास के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगा कि किस तरह आप जो है वो बनाएंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है कि इसे भी आज मैं कवर कर सकूं, तो कोशिश ये रहेगी कि अगली क्लास के अंदर इसे मैं आप लोगों को पहले डिज़ाइन करना सिखा दूं और फिर हम जो है डिज़ाइन हम कर लेंगे। ठीक है जी, डिज़ाइन करने के साथ जो कोडिंग का मामला है वो आज हम पाए तकमील तक पहुंचा देते हैं इसे।
डिज़ाइन इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर। तो इसे मैं जस्ट आप लोगों को एक रिपोर्ट, एक सर टेम्प्ररी एक दिखा देता हूँ कि ये जी एडमिशन फॉर्म है। फ़र्ज़ कर लें एडमिशन फॉर्म में स्टूडेंट आईडी नंबर 6 आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। और अब हमें ये फॉर्म जो है ना वो ओपन करना है। कहाँ से ओपन करना है? इस कोड के ज़रिए से कि जब हम प्रिंट के बटन को क्लिक करें तो प्रिंट पे चला जाए, और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें तो प्रिंट प्रीव्यू का जो फॉर्म है वो हमें ओपन हो, ठीक है। तो इसमें आप कोडिंग क्या करेंगे? आपने कोडिंग क्या करनी है? बिल्कुल सिंपल कोडिंग है, कोई मुश्किल नहीं है और इजीली आप कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे आप चले जाएं, सेलेक्ट करें इवेंट प्रोड्यूस और यहाँ पर हम करेंगे कोड। और कोड है हमारा, कोड है जनाब डिम माई फॉर्म एज स्ट्रिंग, और माई फॉर्म जो है वो किसके बराबर है? माई फॉर्म इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी मी डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। ये थोड़ा सा डायनेमिक एक हमने कोडिंग की है इसके अंदर कि स्टूडेंट की जो आईडी है वो इस मेरी फील्ड की स्टूडेंट आईडी से क्या हो जाए? मैच कर जाए। जब वो मैच कर जाएगी तो 1 to 1, यानी अगर आईडी 1 है तो जो फॉर्म है वो स्टूडेंट उस स्टूडेंट का ओपन होगा जिसकी आईडी 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है? डू cmd डॉट ओपन रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसका नाम क्या है? एडमिशन फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देंगे एडमिशन फॉर्म को ओपन किया जाए और वो प्रीव्यू हो, अच्छा जी, और इसमें कोई फ़िल्टर वगैरह ना हो। और अब हमें कंडीशन इसमें देनी है कि कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू मी डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है जी। जल्दी जल्दी, अच्छा जी, ये हो गया कोड। और अब हम देखते हैं कि क्या ये कोड काम कर रहा है। और ओपन फॉर्म प्रीव्यू, हाँ जी, हुआ है कि नहीं होया? अच्छा जी, फॉर्म तो ओपन होया है लेकिन बैकएंड विच होया है, ठीक है जी। तो हुण की करें? इनू फ्रंट ते लावन विच की करें? तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा मेरे भाई? थोड़ी सी टूटी फूटी जो पंजाबी आती है मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, माजरत आप लोगों से। अच्छा जी, हेजिटेशन बहुत होती है या इस तरह की चीज़ें जब आपका कोई काम ना हो ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए वैसे? तो इसके लिए मुझे कुछ और ट्रिक्स भी आ रही हैं, चले वो कर लेते हैं, वो अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको जो है ना, इसको मुझे ओपन करना है। इसको मुझे यहाँ पर ओपन के ऊपर हम कॉम कोड करते हैं, ठीक है। और इसमें हम करते हैं डू cmd डॉट मैक्सिमाइज ही दिया था भाई, मैक्सिमाइज, ठीक है। और क्लोज के ऊपर हम लगा देते हैं डू cmd डॉट
रिस्टोर के जब क्लोज़ हो जाए तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ रिस्टोर कर लें। ठीक है, और ये क्लोज़ हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं और एडमिशन फॉर्म प्रिंट प्रीव्यू, अभी भी वो बैकएंड पर ही है और फ्रंट पर नहीं आया। अच्छा जी, फ्रंट पर नहीं आ रहे भाई साहब, क्यों आप फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहे? तो इसके लिए फिर हम क्या करें, इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको हम कर लेते हैं डायलॉग के अंदर ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये डायलॉग के अंदर। अच्छा, डायलॉग के अंदर वैसे ओपन करने की वैसे ज़रूरत हमें शायद नहीं है, हम इसे कर लेते हैं पॉप अप को कर लेते हैं यस। ठीक है, तो जब हम ऐसा कर लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसे ज़रा कोड करके देख लेते हैं और ये काम कर गया। ठीक है, ये एडमिशन फॉर्म आपके सामने है इस वक्त और ये हमें नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा ये कुछ हमें नीचे कुछ नज़र आ रहा है, इसे भी ज़रा और मज़ीद बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसमें मज़ीद कुछ काम करते हैं कि इसे हम कर लेते हैं, इसका जो बॉर्डर स्टाइल था, बॉर्डर स्टाइल साइजेबल था, इसे हम कर देते हैं नन। ठीक है, और अब इसे ज़रा हम कर लेते हैं ओपन और अब ज़रा चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये नज़र तो आ रहा है लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी ऊपर से वो कुछ ख़राब हो गई हैं, तो इसमें हम और थोड़ा सा कर लेते हैं काम और बॉर्डर स्टाइल को अगर हम कर लेते हैं डायलॉग अगर कर लेते हैं तो देखते हैं कि क्या हमें बेहतरी मिलती है इससे। तो इससे आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके देख भी सकते हैं कि क्या आपको नज़र आ रहा है व्यू। ये देखें ज़रा, अब फुल स्क्रीन में नज़र आ रहा है और नीचे हमारे पास नेविगेशन भी हैं, क्लोज़ का बटन भी नज़र आ रहा है और फुल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और ये मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, तो ये हो गया और इसके साथ फिर प्रिंट है, क्योंकि प्रिंट का फिर हमारे पास प्रिंटर तो अवेलेबल है नहीं, तो काम करते हैं इसके ऊपर पोर्ट कर लेते हैं जस्ट सिंपल। तो प्रिंटर के लिए भी कर लेते हैं और पीडीएफ का थोड़ा सा ये हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी है, तो एक काम करता हूँ मैं कि इन दो पर प्रिंट के ऊपर बस हम कर लेते हैं कोड और फिर आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जनाब अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर प्रिंट का करवाना है। ठीक है, प्रिंट का कोड करवाना है, तो हम कोड करेंगे डू cmd डॉट ओपन रिपोर्ट ओपन फॉर्म ओपन नहीं करना भाई, डॉट ओपन रिपोर्ट एडमिशन फॉर्म। ठीक है, और ऐसी प्रिंट व्यू वैसे ही ओपन हो। ठीक है, फ़िल्टर और फ़िल्टर नेम नहीं हमें चाहिए, वेयर कंडीशन चाहिए। अच्छा जी, कंडीशन क्या हो भैया के स्टूडेंट आईडी बराबर हो जाए मी स्टूडेंट आईडी के। ठीक है, और फिर क्या करो, ये तो पहले खुल जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने क्योंकि ऐसी प्रीव्यू मैंने लगाया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डू cmd डॉट प्रिंट आउट माई फ्रेंड, प्रिंट आउट करो। ठीक है, पेज 1। अच्छा, कहाँ से पेज 1 करना है, तो अगर आप इसमें करना चाहें किस पेज से कहाँ तक करना है तो वो आप इसमें दे सकते हैं। अब मुझे कुछ ऐसा देना नहीं है तो क्वालिटी ऐसी हाई कर देते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मुझे एक ही चाहिए और कोलाज वगैरह जो कलेक्ट कॉपीज़ यानी ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहीं तक इसे रखता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं फिर क्या करूँगा और मुझे ये करना है कि ये रिपोर्ट जो है वो
प्रिंट होके फिर ऑटोमेटिक बंद भी हो जाए, क्योंकि ये जो है हमने प्रिंट खोला, जब प्रिंट ओपन होगा यानी फॉर्म खुल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलेगा, तो फिर उसके बाद फिर से मुझे क्या करना है, रिपोर्ट को क्लोज़ भी करना है। अच्छा, अगर ये मैं प्रिंट तक छोड़ दूं तो प्रिंट तक ये खुला ही रहेगा। ज़रा इसे मैं आपको लोगों को एक मरतबा प्रैक्टिस एक मरतबा दिखा देता हूँ कि होगा क्या, ठीक है, क्योंकि है नहीं हमारे पास प्रिंटर, तो पीडीएफ पे हो जाएगा वो। तो हम चले जाते हैं, ज़रा से कोड करके दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखें जी, ये फॉर्म खोला और प्रिंट पे चला गया, क्योंकि प्रिंटर हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो प्रिंट पीडीएफ पे चला गया और हम इसे सेव कर रहे हैं माय एडमिशन फॉर्म, ठीक है, सेव किया। अब वो देखें फॉर्म सेव हो गया। अब ये रिपोर्ट खुली की खुली रह गई, वैसे बंद नहीं हुआ, ये बंद होनी चाहिए थी। तो इसे मैं बंद करने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, एक और मज़ीद कोड करना पड़ेगा ताकि ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, डू सी एम डी डॉट क्लोज ऐसी रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम है एडमिशन फॉर्म, ठीक है। और ऑब्जेक्ट नेम तो नहीं दिया, और ऐसी सेव नो, यानी सेव नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं कॉमा नहीं लगाए हैं आप, कॉमा लगाइए। चले जी, कॉमा लगा दिया हमने। अब हम इसमें एडमिशन की स्पेलिंग तो कुछ करेक्ट नहीं लग रही। अच्छा जी, ये क्लोज़ कर देते हैं और अब इसे ज़रा रन करते हैं। और एडमिशन फॉर्म, अच्छा जी, ये डू सी एम डी डॉट क्लोज, कंपाइल एरर आ रहा है। अच्छा, कंपाइल एरर आ रहा है, तो इसे हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम अपना फेवरेट कोड करते हैं, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। चलो भाई चाचू बंद हो जाओ। अच्छा जी, और प्रिंट रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ इनवैलिड प्रॉपर्टी असाइनमेंट, सॉरी। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, डू सी एम डी डॉट क्लोज, ये क्लोज़ नहीं कर रहा। और क्लोज़ क्यों नहीं कर रहा भाई साहब, क्लोज़ करो, आपका काम है क्लोज़ करना, तो आप क्लोज़ करो। अच्छा जी, एक कॉमा हटा दिया, अब इसे ज़रा कर लेते हैं। अच्छा, ये इशू आ रहा था इसमें, डबल कॉमा, भाई साहब डबल कॉमा लगा दिए थे। अच्छा, चेक, अब देखें फॉर्म रिपोर्ट ओपन हुई, रिपोर्ट ओपन होने के बाद इसने हम इसे सेव कर रहे हैं, नहीं तो ये प्रिंट निकालता। अब प्रिंट निकालने के बाद इसे ऑटोमेटिक रिपोर्ट क्लोज हो गई। ये था मेरा मेन पर्पस, जो कि सक्सेसफुल हो गया। अच्छा जी, अब ऑलमोस्ट हम सब पे कोड कर चुके हैं, और सिवाय एक के, वो है हमारा सेव पीडीएफ का, जो कि हमारा रह गया है। और अगली क्लास के अंदर हम फॉर्म को डिज़ाइन भी कर लेंगे, और फिर हम चलेंगे सर्च फॉर्म की तरफ, और फिर न्यू वाउचर की तरफ आएंगे। न्यू वाउचर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी ट्रिक्स कर करके जो है ना ये फॉर्म डिज़ाइन किया। तो इसमें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है। मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज़ में बने रहेंगे। थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सीरीज़ की अपलोडिंग ना रुके। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आएगी। शेयर, लाइक्स एंड कमेंट्स ज़रूरी कीजिएगा। और अब ये हालत हो गई है कि बोलना भी मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो भाई साहब, आज तक के लिए यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।